इतने वर्षों से एमपी रहे, एमएलए रहे, मंत्री रहे, और ये तो मंत्री भी नहीं रहे, हम तो राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन तब भी हमने उतना काम नहीं कर सका जितना एक एमपी रह करके डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने किया। इस झारखंड को इन चोरों से बचाना है, लुटेरों से बचाना है, इन दलालों से बचाना है, इस बिचौलियों से बचाना है। और आप सब लोगों से मैं कहूंगा, इस गोड्डा को भी इन दौरों से, लुटेरों से बचाना है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया। जो व्यक्ति बिना बोले इतना काम करता हो, इतना काम दिल्ली से ले आता हूं, सड़कें तो अनगिनत इन्होंने बनाई है भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिल करके। तो हमें जैसे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से बनाना है, वैसे ही गोड्डा में भी फिर से निशिकांत दुबे जी को सांसद बनाना है। यही 1 जून को यहाँ गोड्डा लोकसभा का मतदान होना है। और आप सब लोगों से मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि 1 तारीख को आप सब लोगों का एक वोट कमल निशान में पड़ना चाहिए। और यहां से डॉक्टर निशिकांत दुबे जी को हमें जिताना है, और साथ ही इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से बनाना। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूं। अब निशिकांत दुबे जी के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं, आप सब लोग शांत थे कि उन्होंने विकास का कितना काम किया। अब गोड्डा तक रेल लाइन को जोड़ना ये कोई साधारण काम नहीं था। मैं तो लोगों से कहता हूं कि हम भी वर्षों से एमपी रहे, एमएलए रहे, मंत्री रहे, और ये तो मंत्री भी नहीं रहे, हम तो राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन तब भी हमने उतना काम नहीं कर सका जितना एक एमपी रह करके डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने किया। गोड्डा में उन्होंने फैक्ट्री भी लगाया, और इतना ही नहीं, देवघर में एम्स भी बन करके तैयार हो गया, और साथ ही देवघर में हवाई अड्डा भी बन करके तैयार हो गया। और ट्रेन तो पता नहीं, असंख्य ट्रेन, कितना ट्रेन चली है कि हमें भी लोगों से पूछना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए मैं आया हूं कि एक निशिकांत दुबे जी जितना इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं, उतना तो शायद कोई दूसरा लोग काम नहीं कर पाते। और मैं तो खुद को भी कहता हूं, मैं भी उतना काम नहीं कर पाता। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूं। जो व्यक्ति बिना बोले इतना काम करता हो, इतना काम दिल्ली से ले आता हूं, सड़कें तो अनगिनत इन्होंने बनाई है भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिल करके। तो हमें जैसे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से बनाना है, वैसे ही गोड्डा में भी फिर से निशिकांत दुबे जी को सांसद बनाना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आया हूं। और इसलिए मैं आज आप सभी भाइयों बहनों से मैं यही कहूंगा कि 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। गांव के लिए काम किया, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, मां बहनों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। इतना काम तो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री से देश के लिए कोई काम नहीं किया है। अब याद करिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया। पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जिसको आज भी आवास गरीबों को नहीं मिला है, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो उन गरीबों को भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, ताकि कोई भी गरीब बिना आवास के नहीं रहेंगे। अगर ये कोई गारंटी दे रहा है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, घर के साथ साथ और उन्होंने क्या दिया कि गरीबों के घर में भी अब आपको मिलेगा गैस की कनेक्शन, गैस की चूल्हा। पहले हम सब लोग क्या सोचते थे, ये सारे तो शहर में रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के गरीबों के घर तक भी गैस की कनेक्शन पहुंचा दिए, गैस की चूल्हा पहुंचा दिए। और इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप देश में कोई भी गरीब भूखे नहीं सोएंगे, भूखे नहीं रहेंगे।
और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मुफ्त में राशन भेज रहे हैं। अगर ये काम कोई कर रहा है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बीमार होने पर, पहले गरीब बीमार होने पर यूं ही घर में पड़े रहते थे, उनका इलाज सही नहीं होता था पैसे के अभाव में। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि इस देश में जो गरीब है वो भी अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। उसके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपया तक के आयुष्मान कार्ड बना करके दे रहे हैं, ताकि गरीब भी अच्छे से अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सके। अब जरा सोचिए, घर की चिंता करते हैं, चूल्हा की चिंता करते हैं, गैस की चिंता करते हैं, अनाज की चिंता करते हैं, बीमार होने पर दवा की चिंता करते हैं। जो प्रधानमंत्री हमारे इतना चिंता करते हैं, उस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से बनाना है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूँ। उसके लिए हमें कमल निशान पर वोट करना है, यही निवेदन और यही मैं अपील कर रहा हूँ। यहां से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी कौन चुनाव लड़ रही है आप सबको पता है। लेकिन मैं आप सबको ये कह रहा हूं कि जो कांग्रेस पार्टी है झारखंड के विरोधी है, झारखंडियों के भी ये विरोधी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में 55 वर्षों तक राज किया, लेकिन झारखंडियों का भावनाओं को कभी भी उन्होंने सम्मान नहीं किया। जब देश आजाद हुआ था उस समय से हम लोग अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इन लोगों ने झारखंड राज्य नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो हम झारखंड राज्य बनाएंगे। 1998 में, 1999 में इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने और 3 साल के अंदर में 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आज झारखंड राज्य के हम वासी हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, प्रधानमंत्री और नरेंद्र क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी चाहती तो 50 साल पहले ही झारखंड राज्य बन गया होता, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी यहाँ के लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं किया। उन्होंने क्या किया, पहले जयपाल सिंह को खरीद लिया अपने साथ, फिर शिबू सोरेन को खरीदा और फिर बाद में सीबीआई से पकड़वा करके तिहाड़ जेल भी भेज दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि लोग झारखंड के विरोधी हैं, उन लोगों को हमें पहचानना है, उस पार्टी को वोट नहीं देना है। और ये लोग विकास के भी विरोधी हैं। बीमार हो जाता था अस्पताल, डॉक्टर के यहाँ तक लोग जाते थे, पैदल जाना पड़ता था कोसों दूर, गांव तक सड़कें नहीं हुआ करता था। यहाँ तक कि शादी ब्याह भी होता था तो हम सब लोग बारात कैसे जाते थे, बहू को लाने के लिए पैदल जाना पड़ता था। बात सही है कि नहीं है? बूढ़े बुजुर्ग लोग जानेंगे, हमारे उम्र के जो लोग होंगे, बाल पका होगा, वो अच्छी तरह से जानते हैं। नदी नाला में पुल पुलिया नहीं था, सड़कें नहीं हुआ करता था, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी, गांव तक सड़क भी पहुंच गया और नदी नाला में पुल पुलिया भी बन गया। अब तो हम लोग गाड़ी से हाट बाजार भी जाते हैं, मेला भी जाते हैं, अस्पताल भी जाते हैं, और शादी होता है तो बारात भी धूमधाम से हम सब लोग जाते हैं, ढोल बाजा बजाते हुए हम लोग जाते हैं। बात सही है कि नहीं बताइए? अगर गलत बोल रहे तो बोलिए सर आप झूठ बोल रहे हैं। यही दिक्कत कभी भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं सोचा। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो उन्हीं लोगों के साथी रहे, सहयोगी रहे। भाई गांव तक सड़कें क्यों नहीं बनाया? और याद करो पहले गांव घर तो अंधेरा हुआ करता था, हम लोग डिबरी जलाते थे, हम लोग लालटेन जलाते थे। ये अलग बात है, आज भी कुछ लोग लालटेन लेकर के घूमते हैं। और इसलिए आप याद करिए, पहले हम लोग करासन तेल के लिए, मिट्टी तेल के लिए हम लोग यहाँ वहां भटकते रहते थे। गांव तक, घरों तक बिजली पहुंचे, कभी भी किसी सरकार ने कोई चिंता नहीं की। और इस देश में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने
तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में जैसे बिजली बत्ती की घर में जलता है, वैसे ही झारखंड के गांव में भी बिजली बत्ती लोगों के घरों में जलेगी अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के गांवों तक बिजली भी पहुंचा दिया, घरों तक। अब पहुंचा कि नहीं पहुंचा बताइए। तो ये अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास की रोशनी को घरों तक पहुंचाया है, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो विकास का जो काम करता है, जो हमारे बारे में चिंता करता है, गांव के बारे में जो चिंता करता है, हमें उसको वोट देना है, उसको हमें जिताना है, उसको हमें प्रधानमंत्री बनाना है। हम यही कहने और यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आया था। और इसीलिए मैं आज आप सब भाई और बहनों से मैं यही कहूंगा, आज इस प्रदेश में सरकार किसकी चल रही है? जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। 4.5 वर्षों तक इन लोगों ने क्या किया, मैं तो पहले से कहता रहा हूं। ये सरकार काम करने के लिए नहीं, कमाने के लिए सरकार बनाया है इन लोगों ने। और इतना कमाया, इनके घर तो छोड़ दीजिए, इनके नौकर के घर पर भी करोड़ों करोड़ टका नोटों का पहाड़ मिलता है। और इस कारण से आज हेमंत सोरेन जी जेल में बंद है, इस कारण से आलमगीर आलम जेल में बंद है, और भी कई एक लोग हैं, उन सारे लोग भी जेल में जाएंगे। अगर जो चोरी करेंगे, जो चोरी करवाएंगे, उनको भी जेल जाना पड़ेगा। यही मैं आज आप सब लोगों से कहने के लिए, निवेदन करने के लिए मैं आया हूं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहूंगा, कांग्रेस के नेता, जेएमएम के नेता क्या कहते हैं, हेमंत सोरेन का क्या कसूर था? वो लोग कहते हैं कि आलमगीर आलम का क्या कसूर था, जेल में बंद कर दिया। कसूर को मैं एक एक करके गिनाना शुरू कर दूं तो आज यहां दिन भर लग जाएगा। लेकिन मैं कुछ बातें जरूर मैं आपको कहना चाहूंगा। आपने देखा होगा क्या हुआ कसूर, जितनी भी नदी की बालू थे उसको इन लोगों ने चोरी करके भिजवा दिया। जितने भी पहाड़ थे, पहाड़ में पत्थर थे, उसको भी चोरी करके खुदवा करके भिजवा दिया। जितनी भी कोयला थी उसको भी इन लोगों ने भिजवा दिया। यहां तक कि सरकारी जमीन का भी फर्जी कागजात बनवा करके मलेट्री की जमीन तक कोई लोगों ने नहीं छोड़ा, उसको भी ये लोगों ने बेचने का काम किया। और साथ ही झारखंड प्रदेश में आज जो वो सब पैसा निकल रहा है, वो किसका पैसा है? आपका पैसा है, गरीबों का पैसा है। मनरेगा से ही लोगों ने कमीशन लिया है, वो पैसा है। अफसरों से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लोग लिया है, वो पैसा है। बालू को लोगों ने चोरी करवाया, वो पैसा है। पत्थर को लोगों ने चोरी करवाया, वो पैसा है। कोयला को लोगों ने चोरी करवाया, वो पैसा है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो चोरी करेगा, जो चोरी करवाएगा, उसका जगह कहाँ होनी चाहिए? जेल में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसका जगह जेल में है आज, इसलिए वो लोग हरिद्वार जेल में है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, ये लोग हरियाली आंसू बहाते हैं, आंखों को पानी बहाते हैं कि पासा दिया उनको। भैया के 4.5 साल तक इन लोगों ने यही काम किया। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, आज इन लोगों ने इस राज्य को यही बर्बाद किया। अगर आज इस प्रदेश में ये चोरी नहीं किया होता तो इस प्रदेश का विकास का काम होता। आज ब्लॉक में क्या है? भ्रष्टाचार है, अंचल में भ्रष्टाचार है, थाना में भ्रष्टाचार है। बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है। और वो पैसा कहाँ जाता है? चाहे कांग्रेस के विधायक हो, चाहे जेएमएम के विधायक हो, चाहे उनके मंत्री, उन लोगों के घरों में जाता है। और आज नहीं तो कल उन लोगों के घरों में भी छापामारी होगी, तो वैसे ही आप देखेंगे करोड़ों टका मिलेगा और वो लोग भी जेल जाएंगे। और इसीलिए मैं आज सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, इस झारखंड को इन चोरों से बचाना है, लुटेरों से बचाना है, इन दलालों से बचाना है, इस बिचौलियों से बचाना है। और आप सब लोगों से मैं कहूंगा, इस गोड्डा को भी इन दौरों से, लुटेरों से बचाना है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए मैं आज आपके